इनहेरिटेंस टैक्स। लोकसभा चुनाव 2024 में इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा काफी गरमाया है। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इसका समर्थन एक इंटरव्यू में किया। इसके बाद पीएम मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस को इस पर घेर रहे हैं। लेकिन आखिर ये इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है, ये लगता किस पर है? भारत ने 36 साल पहले इसे क्यों खत्म कर दिया था? दुनिया भर में इसे लेकर क्या चल रहा है? जानेंगे ऐसे ही कई दिलचस्प सवालों के जवाब इस एक्सप्लेनर में। मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है। विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को ये टैक्स देना होता है। 2023 तक अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत में भी लगता है? जवाब है नहीं। भारत में विरासत पर लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स को राजीव गांधी की सरकार ने ईयर 1985 में हटा दिया था। इसके पहले भारत में 85% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता था। ये तो बात हुई भारत की, लेकिन अगर दुनिया की बात करें, जापान में 55%, साउथ कोरिया में भी 55%, फ्रांस में 45% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, ब्रिटेन और अमेरिका में 40%, स्पेन में 34% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इसके अलावा जर्मनी में इसकी दर 30% और डेनमार्क में 15% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनहेरिटेंस टैक्स विरासत में मिली संपत्ति की कीमत के आधार पर लगता है। मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर निर्भर करेगा कि टैक्स कितना होगा। अब आते हैं सैम पित्रोदा वाली बात पर। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लगने वाला इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर भारत में भी लगना चाहिए। देखिए, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने लागू करने के बाद इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया था। इन देशों ने ऐसा करते समय जो तर्क दिया, उसके अनुसार ये जनता पर बोझ है। फिलहाल भारत में मुद्दा गरमाया हुआ है। आने वाले समय में अब ये क्या मोड़ लेगा, ये देखना होगा। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।